हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रभु एक बार फिर इस फेसबुक के माध्यम से हम आज प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज फिर से प्रभु आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने भाई और बहनों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हाँ प्रभु, आप सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु, आप हमारे लिए एक वो जिंदा गवाही हैं। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक जिंदा गवाही, एक ऐसा एग्जाम्पल आपके लिए और मेरे लिए रखा है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। क्योंकि प्रभु आज हमसे अपने वचन के द्वारा कहते हैं, तेरे विश्वास करने से ही तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज हमें कोई बड़ा सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं, आज हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं सिवाय उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने। और हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ प्रभु पर विश्वास करना है। तो आइए आज की शाम में हम प्रभु के लिए जब हम इकट्ठा हैं, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को खुदा के हवाले करेंगे और खुदावन यीशु मसीह से दुआ करेंगे, प्रभु हमें अपने अनुग्रह में लेकर चल। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से दुआ करें। हे परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम पर अनुग्रह कर और हमको आशीष दे। हमारे मुख पर अपना प्रकाश चमका मेरे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, इस सारी पृथ्वी के लोगों को आपकी जरूरत है। हम पिता परमेश्वर आपसे हम ना सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं, हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए, यह उसकी महान करुणा का फल है। हे देश देश के लोगों, राज्य राज्य के लोगों, दुनिया भर के लोगों, आओ परमेश्वर की स्तुति करें। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज हम दुआ करते हैं खुदा बाप कि जो मेहनत हम करते हैं उस मेहनत की उपज हम खाने पाएं। प्रभु, हमें संसार की बातों से बचाना, हमें शैतान की बातों से बचाना, हमें शांति देना मेरे परमेश्वर। हम अपने लिए, अपने घर के लिए और अपने घर के हर एक सदस्य के लिए प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं कि मेरे परमेश्वर आपकी महिमा हम सब लोगों के साथ बनी रहे। आज की शाम हे पवित्र आत्मा हमारे साथ बना, ताकि हम आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो प्रभु वो वचन हमारी जिंदगी में कार्य करने पाए। वो बीज जो आपके और मेरे मन में बोया जाता है, वो शैतान चुराने ना पाए, बल्कि वो बीज जो परमेश्वर के वचन का बीज है, वो हमारे जिंदगी में फलवंत होने पाए। आज प्रभु किसी दुनिया को या दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम तो प्रभु आपको खुश करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए हम आज की आराधना करते हैं। हे प्रभु, हमारी इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कर लीजिए खुदावन यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर खुदावन यीशु मसीह की स्तुति करूं और आराधना करूं। तो आइए उसकी हुजूरी में एक गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्व
परमेश्वर ने कहा तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Jesus. Hallelujah. हाँ मेरे प्रभु। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं और खुदा से इस बात का एहसास करके दुआ मांगे कि उसने मरे हुए लाजर को जिंदा किया, उसने ज़क्कई को बचाया और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज आपको लगता है कैसे होगा, आपको लगता है कैसे मेरी जिंदगी में यह असंभव कार्य पूरा होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए जब आप उसकी जय जयकार करते हैं तो विश्वास करें वो सारी चीजों को पूरा करने में संभव है। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय करे यीशु मसीह। जय जयकार, जय जयकार, करे। बोलो यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, करे। जय जयकार, जय जयकार, करे। क्योंकि वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट में बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना निगाह। जय जयकार, जय जयकार, करे। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, करे। मेरा प्रभु, आज मैं किसके आगे अपने हाथों को फैलाऊं? मेरे प्रभु, मेरा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। यीशु मसीह है जिसने मुर्दों को जिंदा किया। वो यीशु मसीह है जो आपके और मेरे बिगड़े कामों को बनाएगा। वो यीशु मसीह है। आज स्तुति आराधना करें, आज अपने हाथों को उठाएं, ताली बजाएं और खुदा की स्तुति करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा वो पार। जय जयकार, जय जयकार,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, आज बहुत से लोग बीमार हैं, आज बहुत से लोग गरीबी को झेल रहे हैं। खुदावन, बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में निसंतान हैं, उनके पास ना बेटा है ना बेटी है, और ये हक खुदाबाप ये आप ही के पास है। अगर आप चाहें तो हमारी दुआओं को सुनते हैं, अगर आप चाहें तो आप हमारी दुआओं को 1 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं हम कमजोर हैं, हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, इसीलिए खुदाबाप हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन प्रभु, आप तो विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आज हम यही ताकत मांगते हैं कि जाने अनजाने में भी अगर हमसे कोई गलती हुई है, प्रभु आप हमें क्षमा करना। आज पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ, कोई बहन जिसको संतान की चाहत है, प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि आप उसकी दुआ को सुनना। हे मेरे परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, प्रभु आप उनको चंगाई देना। हे मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु, आज जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो लाचारी में हैं, हे मेरे परमेश्वर, आज आप उनकी सहायता करना। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, आपके नाम में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, और इसीलिए हम प्रभु आपके नाम को पुकारते हैं, हालेलुया कहते हैं, तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हमारी दुआओं को सुन ले, हे प्रभु हमारी दुआओं को सुन ले मेरे प्रभु। आज हम तुझी को पुकारते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है। अब जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हमारी मदद करना, हमारी मदद करना। सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग रहना, क्योंकि जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, और वो यहोवा आपके और मेरे संग संग है। तो क्यों ना आइए हम उसके वचन में जाएं और आज सीखें कि परमेश्वर आपको और मुझको क्या सिखाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है कि हम परमेश्वर की रोटी में से, यानी पवित्र बाइबल में से आज एक वचन को पढ़ें। हमारा आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। हम बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो दुनिया की रीति से हैं। हमें लगता है कि खुदा को पता नहीं चलेगा, हमें लगता है कि हम चर्च से उन चीजों को छुपा लेंगे, हमें लगता है हम पास्टर से छुपा सकते हैं, हम अपने माँ बाप से हम गलतियों को छुपा लेते हैं, तो इसका मतलब हमें किसी ने नहीं देखा। लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आज आपके अच्छे कामों को भी खुदा देखता है और बुरे कामों को भी खुदा देखता है। आज जब आप और मैं स्तुति आराधना करते हैं तो भी परमेश्वर हमारे साथ है, और जब हम किसी के लिए बुराई करते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने 10 हुक्म जब आपको और मुझको दिए, तो वहां पर एक हुक्म परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया, और परमेश्वर ने इसके बारे में बहुत छोटी सी एक बात है, और यहां पर मैं पढ़ूंगा निर्गमन 20 और उसका 15वां अध्याय, अध्याय 20 and verse 15. These are the 10 commandments what God has given to Moses for you and for me. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये 10 हुक्म आपके लिए और मेरे लिए दिए, बल्कि हर एक इंसान के लिए दिए। अब पता कैसे चलेगा जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे? और बाइबल में आज मैं सिर्फ एक चीज पे मैं आज आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। यहां पर निर्गमन 20 का 15, इसमें क्या लिखा हुआ है? अपनी अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लीजिए और उसमें पढ़िए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 20 and verse 15। यहां पर लिखा है कि तू चोरी ना करना। पढ़िए क्या लिखा है कि तू चोरी ना करना। आज आपकी और मेरी जिंदगी में आप कहेंगे कि चोरी, हमने किस बात की चोरी करी है? मैंने तो कोई चोरी नहीं करी, परमेश्वर ने तो मुझे अच्छी सैलरी दी है, परमेश्वर ने मुझे अच्छा पैसा दिया है, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं? मैंने चोरी नहीं करी। आज मैं आपको यह नहीं कहता कि आपने चोरी करी है, लेकिन परमेश्वर का वचन याद दिलाता हूं कि तू चोरी ना करना। हालेलुया, डू नॉट स्टील। आज ये चोरी के ऊपर
कुछ एक बातें हैं जो परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको देना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे लेव्य व्यवस्था और उसका 19वां अध्याय। लेव्य व्यवस्था और उसका 19वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 एंड वर्स 11। चोरी ना करना। आज अपने आप से बोलिए, चोरी ना करना। अगर आज हम अपनी आंखों को बंद करें और हम सोचने लगे, प्रभु मैंने क्या चोरी करी है? क्या मैंने आपसे कभी कुछ चुराया है? बचपन में जरूर हमने किसी की पेंसिल चुराई होगी, हमने रबर चुराया होगा क्लासरूम में, या हमने कभी कुछ छोटी मोटी चोरी करी होगी। परमेश्वर उन्हीं चीजों को आज हमें याद दिलाना चाहते हैं कि चोरी ना करना। परमेश्वर की बड़ी अद्भुत बात है। लेव्य व्यवस्था और उसका 19वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। ये तीनों चीजें साथ में लिखी हुई हैं। लेव्य व्यवस्था, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 एंड वर्स 11। तुम चोरी ना करना। मेरे साथ बोलिए, तुम चोरी ना करना। आज हम दूसरों को बोलते हैं तुम चोरी ना करना, और यहां पे लिखा भी हुआ है तुम चोरी ना करना। आज इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे को सिखाना है तुम चोरी ना करना, बल्कि खुद भी सीखना है और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। तो आज ये व्यवस्था हमको परमेश्वर ने मूसा के जमाने में दी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यीशु मसीह के टाइम में, और मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय। अभी आपने और मैंने पढ़ा कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और कपट ना करना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरीके से मानना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो आज एक छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी कहानी है और चोरी है इसमें, और मैं आपके सामने इस कहानी को लेकर आया हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय। यहां पर लिखा है, हनन्या और सफीरा एक हस्बैंड वाइफ हैं, और यहां पर प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय में इन लोगों की एक कहानी लिखी है। ये बात है प्रेरितों के काम। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक छोटी सी बात मेरे दिल में आती है कि प्रेरित किसे कहा जाता है। प्रेरित जो दूसरे को प्रेरणा दे, मोटिवेट करे। तो ये लोग कौन थे? प्रेरितों के काम जो बुक है वो किसके बारे में लिखी गई है? परमेश्वर के जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे, उनकी जिंदगी के बारे में लिखा गया है। पतरस के बारे में, पौलुस के बारे में, और भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में इस एक्ट्स की किताब में लिखा गया है, प्रेरितों के काम में लिखा गया है। परमेश्वर ने यहां पर एक कहानी, पवित्र आत्मा के द्वारा इस कहानी को यहां पर लिखा गया ताकि हम इससे कुछ सीखें। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। अब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रेरितों के काम थे तो यहां पर सबसे पहले चर्च की शुरुआत हुई। यहां पर संगति होने लगी, लोग मिलते थे, आपस में प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद करते थे। उनके पास बहुत सारी बातें थी करने की। वो याद करते होंगे कि यीशु मसीह कैसे लोगों को चंगाई देते थे, वो याद करते होंगे, लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते होंगे। पतरस बताता होगा, तुमको मालूम है एक बार मैंने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, और पतरस ने बताया मैंने भी प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं, और प्रभु के द्वारा मैं पानी पर चला। लोग पतरस को देखकर हैरान होते होंगे, पतरस क्या आप सच में पानी पर चले थे? आपको कैसा लगा था? पतरस बताता होगा कि मैंने पानी पर कदम रखा और मैं चलने लगा, क्योंकि मैं प्रभु को देख रहा था। वहां पे लोग बताते होंगे कि कैसे वो मछली पकड़ने गए और उनका जाल खाली था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आए जाल भरने लगा, इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। उन लोगों ने लोगों को प्रेरित किया। उन लोगों ने अपनी जिंदगी की गवाहियां दे देकर लोगों को उभारा, उन्हें प्रोत्साहन दिया ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्या आज आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसी गवाहियां हैं?
क्या आज आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसी बातें हैं जिनसे हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो भी प्रभु में आएं? आज तो शायद हमारे पास गवाहियां हैं, तो गवाहियां ऐसी हैं जो दुनिया की रीत से वो बड़ी दिखाई देती हैं। आज हम गवाहियां देते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा मैंने कमा लिया है, मुझे प्रभु ने बीमारी से बचाया है, मुझे प्रभु ने बहुत सारी आशीषों को दिया है। सच में, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। लेकिन आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, चोरी ना करना, चोरी ना करना। ये चोरी ही है जिसने एक एंजल को डेविल बना दिया। ये चोरी है, ये दिल की बात है जो आज आपको और मुझको या तो फरिश्ता बनाती है या वो आपको और मुझको एक डरावना डेविल बना देती है। आज आपको और मुझको ये हमें सोचना है कि हमारे मन की बातें ही हमें या तो बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। ये चोरी क्या है? हम समय की चोरी करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को हम प्रार्थना की चोरी देते हैं, हम चोरी के तरीके से कमाए हुए पैसे को लाकर हम चर्च में देते हैं और हम चोरी के बातों से हम प्रभु को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु ने बड़े सरल स्वभाव में एक सिंपल सेंटेंस में कहा, डू नॉट स्टील। आज हमें चोरी नहीं करनी है। तो इसी चोरी से जुड़ी हुई एक कहानी आपको बताता हूं। यहां पर एक हस्बैंड वाइफ हैं, हनन्याह और सफीरा। हनन्याह और सफीरा जो थे, इन्होंने एक अपनी भूमि का लेन देन किया और उन्होंने अपने एक लैंड को बेचा और उसका जो पैसा उनको मिला उसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने अपने घर में छुपा दिया। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, जितने भी लोग हुआ करते थे, जो बिलीवर्स होते थे, यानी जो यीशु मसीह के लोग थे, वो आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और वो अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच कर आपस में एक दूसरे को बांट दिया करते थे। और वो कोई भी अपनी चीज को अपना नहीं कहता था। अगर किसी को वहां पे खाने की जरूरत है तो वो अपना सामान बेचकर आटा, दाल, चावल, सब्जी लेकर आते थे और लोगों में बांट देते थे। एक अपनापन था उस जमाने में, एक अपनापन था कि लोग किसी भी चीज को अपना नहीं कहते थे। आज तो हम दूसरों की चीजों को भी अपना कहने लगते हैं। हमें यह होता है कि हमें यह चीज पहले मिल जाए। आज हम प्रभु की सेवा करें ना करें, लेकिन हमें ऑन पेपर्स हमारे पास सारी चीजें हों। आज हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए चीजें हों। परमेश्वर चाहे देखे ना देखे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास होना चाहिए। आज हमारा जीवन कैसा भी हो, लेकिन हमें दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए। आज हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और ये दिखावा नहीं, ये एक प्रकार की चोरी है। हम अपनी जिंदगी में हम नॉर्मल और सच्चाई की जिंदगी को हम छोड़कर हम चोरी की जिंदगी जी रहे हैं। और यहां पे लिखा है, और उन्होंने उस लैंड को बेचा और उन्होंने कुछ अमाउंट अपने घर में छुपा दिया। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने सलाह मशवरा किया और वो दूसरा अमाउंट जो उन्होंने सोचा था वो लेकर वो क्या करा उन्होंने, और उसका एक भाग लेकर, उसका एक हिस्सा लेकर वो प्रेरितों के पांव के आगे जाकर उन्होंने रख दिया। इसका मतलब वो अमाउंट लेकर, वो एक ऑफरिंग लेकर वो कहां गए? वो चर्च में गए, वो संगति में गए, वो ऑफरिंग लेके गए, लेकिन उनके मन के अंदर चोरी थी। आज हम भी तो कहीं अपनी ऑफरिंग जो हम चर्च लेके जा रहे हैं, उस ऑफरिंग में कहीं चोरी तो नहीं है? आज हम अपने दिल में कहीं एक चोर छुपा के तो नहीं लेके जा रहे हैं? आज हम बहुत सारी बातें हैं जो हम चर्च से छुपाते हैं, हम छुप कर रहे हैं। हनन्याह और सफीरा ने भी ये काम छुप कर किया। उन्हें लगा कि कोई नहीं जानता, उन्हें लगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने छुपकर उस काम को किया। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो छुपकर वो सारे काम कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। जो एक मसीह को नहीं करना चाहिए, वो काम मसीही आज कर रहे हैं। इसीलिए सुनिए आगे क्या हुआ। आज परमेश्वर का वचन बताता है कि हमने अभी क्या पढ़ा लेवी व्यवस्था में, कि तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना और कपट ना करना। लेकिन हनन्याह और सफीरा चर्च जाया करते थे। ये चर्च के मेंबर थे, ये पतरस के चर्च के मेंबर थे। सोचिए
कितना अच्छा चर्च रहा होगा, लेकिन उस चर्च में ये हनन्याह और सफीरा को शैतान ने बरगला दिया। और यहां पर लिखा है, और उसका एक भाग लेकर वो प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अब जैसे ही ये चर्च के अंदर इन्होंने एंटर किया, पतरस ने कहा, अब इस वर्ष को मेरे साथ पढ़िए, इस वर्ष को कॉपी पेस्ट करिए और लगाइए। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? फ्लैश, बूम, सारी चीजें खुल गईं, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा से आप और मैं चोरी नहीं कर सकते। हम दुनिया से चोरी कर सकते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा से कुछ नहीं छुपा सकते। हम अंधियारे में जो करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो तुम अंधियारे में करोगे वो छतों के ऊपर से प्रचार किया जाएगा। जो तुम अंधियारे में करोगे, जो तुम अपने घर के अंदर, जो तुम अपने मन के अंदर करोगे, सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ रिवील हो जाएगा। आज हमें परमेश्वर के भय में चलना है। हमें ऐसी चीजों को छोड़ देना है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर ने बोला, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना और तू कपट ना करना। अपनी वाइफ को हस्बैंड से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हस्बैंड को वाइफ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज बच्चे झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने मां बाप को झूठ बोलता हुआ देखते हैं। अगर आज आप सत्य पर चलेंगे तो आपके बच्चे सत्य पर चलेंगे। अगर आज आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो आपके बच्चे भी परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। अगर आप शैतान की बातों को अपने घर में आने देंगे तो वो बातें आपके बच्चों पर कब्जा करेंगी। हनन्याह और सफीरा ने यही करा। पतरस ने उनसे कहा, जैसे ही वो ऑफरिंग लेकर आए, जैसे ही वो चोरी की फीलिंग को चर्च में लेकर आए, जैसे ही वो शैतान की बात को वो लेकर परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, परमेश्वर ने सब कुछ खोल दिया। परमेश्वर ने सब कुछ खोल दिया। और पतरस ने उनसे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? ऐसी ही एक बार बात आदम और हव्वा के दिल में भी शैतान ने डाली। हव्वा और आदम जो परमेश्वर के बगीचे में आराम से रहते थे, शैतान ने उनके अंदर एक झूठ का बीज डाला और उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोलने की हिम्मत करी। क्या वो बच पाए? नहीं बच पाए। आज हमारे अंदर भी शैतान हमारे अंदर वो बहुत सारी बातों को लेकर आता है कि हम झूठ बोलें। ये एकदम से हम बड़ा झूठ नहीं बोलते, हम छोटे छोटे झूठ से शुरुआत करते हैं। अगर आज आपके घर में कोई आता है और हम कहते हैं, बेटा कह दो पापा घर में नहीं है, बच्चे भी सीखते हैं कि कैसे हमें झूठ बोलना है, कैसे हमें अपने ही घर में हम झूठ के बीज को लगाते हैं और एक दिन वो झूठ का जंगल आपके और मेरे घर में खड़ा हो जाता है और वो झूठ की ऐसी झाड़ियां खड़ी होती हैं जो कांटे फिर आपको और मुझको चुभने लगते हैं। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, कपट नहीं करना है। सुनिए, यहां पर हनन्याह और सफीरा ने कपट किया और एकदम से पतरस को वो पता लग गया, क्योंकि पतरस के अंदर पवित्र आत्मा थी। और पतरस ने क्या बोला कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? आज आपके और मेरे मन में भी कई बार ऐसी बातें हैं, हम अपने पास्टर से चीजें छुपाते हैं, हम अपने पासबान से चीजों को छुपाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पासबान खुदा के नजदीकी में होता है, खुदा उसे जाके सब कुछ बता देता है। खुदा उसकी दुआओं में सब कुछ रिवील कर देता है। अगर आज आपको लगता है कि आप खुदा से कुछ छुपा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोलकर कुछ भी खुदा से छुपा सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में खुशी से जिएंगे, नहीं हो पाएगा। आपका झूठ आपके दिल पर एक पत्थर के समान रखा रहेगा। वो झूठ जिंदगी भर आपको दबाता रहेगा। वो झूठ, अगर आपने खुदा के आगे माफी नहीं मांगी तो वो झूठ आपको रुलाता रहेगा। सुनिए यहां पर क्या हुआ। और पतरस ने उसको दुत्कारा और पतरस ने उसको झिड़का और कहा कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? तू तो चर्च आता था, तू तो परमेश्वर के वचन को सुनता था, फिर तूने झूठ क्यों बोला? क्यों तूने झूठ बोला? सुनिए आगे क्या लिखा है। जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? क्या जो वो जमीन तेरी नहीं थी? जब वो बिक गई तो क्या वो तेरे वश में ना रही? तूने ये बात अपने मन में
क्यों विचारी? तूने ये बात अपने मन में क्यों छुपाई? आज हम मसीह लोगों को मैं सावधान करता हूं, आज मैं मसीह भाई बहनों को आज मैं अलर्ट करता हूं। ये छोटे छोटे झूठ, ये छोटी छोटी लोमड़ियां आपकी और मेरी दाग की बारी को खराब कर रही हैं। ये छोटे छोटे झूठ बोल बोलकर आप और मैं अपने परिवार में दरार पैदा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे झूठ बोलकर हम ना सिर्फ अपनी जमीन की जिंदगी को खराब कर रहे हैं, बल्कि हम वो सीढ़ी जिससे हमें स्वर्ग तक पहुंचना है, उसी सीढ़ी को हम अपने झूठ के दराती से हम काट रहे हैं। आज इस बात को जरा सोचिए, यहां पर क्या हुआ? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? ये झूठ कहां पैदा हुआ? ये विचार उसके दिल में पैदा हुआ। ये झूठ कहां पैदा होता है? हमारे दिल में पैदा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। इस मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। इस मन को ऐसा रोग लगा हुआ है, शैतान सबसे पहले आपके और मेरे मन को इस्तेमाल करता है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में, लोगों की मदद करने में हमें ईमानदार रहना है। और क्या हुआ? 5वीं आयत को पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा ही भय छा गया। जितने लोग सुन रहे थे, सबने अपनी आंखों से देखा कि उस आदमी ने जिसने झूठ बोला था वो मर गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अगर आप और मैं चर्च जाते हैं, अगर आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम अपनी जबान से लेते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बड़ी ही सरलता से और सिंपल तरीके से मैं बताता हूं, झूठ मत बोलिए। आज परमेश्वर ने कहा है, चोरी ना कर, झूठ ना बोल और कपट ना कर। हनन्याह और सफीरा ने यहां पर कपट किया और उनकी वो सारी चाल खुल गई, और यहां पर झूठ बोलने के कारण, परमेश्वर के लोगों से कपट करने के कारण, उनके साथ धोखा करने के कारण हनन्याह मर गया। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसने प्राण छोड़ दिए। आज चर्च की भी यही हालत है। आज चर्च में रूह नहीं है, क्योंकि आज चर्च से ही झूठ बोलता है। आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर से चोरी करते हैं। आज परमेश्वर के लोग चर्च के द्वारा बिजनेस करना चाहते हैं, वो सेवा नहीं करना चाहते। आज आपको और मुझको परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने भी उन लोगों को अपने भवन से बाहर निकाल दिया जो उसके भवन में बिजनेस कर रहे थे। आज कपट मत करिए, नहीं तो परमेश्वर अपनी जगह से उन लोगों को बाहर निकालने पर है। यीशु मसीह उन लोगों को खदेड़ने पर है। यीशु मसीह उन लोगों को आउटकास्ट करने पर है जो लोग परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, जो लोग परमेश्वर से धोखा देते हैं और परमेश्वर के साथ कपट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हनन्याह के साथ क्या हुआ। उसने परमेश्वर से झूठ बोला, उसने धोखा देने की कोशिश करी और वो मर गया। सुनिए आगे क्या हुआ। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसको गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी ढूंढते ढूंढते उसके पास आई और जो कुछ हुआ था उसको नहीं मालूम था। वो अंदर आई और तब पतरस से उससे पूछा, मुझे बता। तब पतरस ने उससे पूछा, किससे पूछा? सफीरा से पूछा, वाइफ से पूछा, और उससे क्या कहा? मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची थी? पतरस को नहीं मालूम था, पतरस को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पतरस सिर्फ ये जानना चाहता था कि सच्चाई है या नहीं है। पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ जान लिया था। पवित्र आत्मा आज आपको और मुझको भी बताता है, जो लोग परमेश्वर के नजदीक हैं उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो लोग प्रार्थना में होते हैं उन्हें किसी से जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद उनकी आंखों के सामने सच्चाई को ले आता है। हालेलुया। और उसने कहा, हां इतने में ही बेची थी। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? लिखा है, तू खुदा की इम्तिहान मत लेना,
तू खुदा की परीक्षा मत करना। आज हमें माफी मांगने की जरूरत है। आपको मालूम है हमने बहुत बार ऐसे गुनाह किए हैं, हमने बहुत बार खुदा को धोखा दिया है, हमने बहुत बार परमेश्वर से चोरी करी है, हमने बहुत बार परमेश्वर के लोगों के लिए बुरा बुरा कहा है। लेकिन मेरे लोगों, ये परमेश्वर का प्यार है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है हम मर मिट नहीं गए क्योंकि ये उसकी महान करुणा का फल है। और आगे क्या हुआ देखिए, देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और उसने अपना प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके और मेरे जीवन में हमने अगर परमेश्वर के प्रति अगर कुछ गलत किया है, हमने अगर परमेश्वर के लोगों के प्रति अगर आपने और मैंने गलत बोला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है तेरे मुंह से निकली हुई हर एक निकम्मी बात का जवाब तुझे खुदा को देना होगा। आज आपको और मुझको माफी मांगने की जरूरत है। हनन्याह और सफीरा ने खुदा के प्रति धोखा किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने लालच किया और उनके प्राण निकल गए। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको अभी भी संभाल के रखा है ताकि हम प्रभु के वचन पे चलें, प्रभु के वचन को माने, उसकी व्यवस्था पर चलें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु ने अपने वचन में कहा, यूहन्ना 15 में लिखा है, मैं सच्ची दाखलता हूं और जो कोई मुझसे जुड़ा रहेगा। उसके वचन में लिखा है 7वीं आयत में, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज इस बात को सीखने की जरूरत है। आज अपने मुंह को हमें बंद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार शैतान आपके और मेरे मुंह से वो गलत बात निकलवा देता है और वो गलत बात हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाती है। आज हम आत्मिक रीति से मर गए हैं, हमें दोबारा से जिंदा होने की जरूरत है। आज परमेश्वर की कलीसिया मर रही है क्योंकि वहां से झूठ, मक्कारी और कपट की बातों ने पवित्र आत्मा को वहां से उठा दिया है। पवित्र आत्मा गंदी जगह पे नहीं रहता, पवित्र आत्मा उस जगह पे मौजूद नहीं होता जहां पर कपट की बातें होती हैं, जहां लालच की बातें होती हैं। पवित्र आत्मा तो वहां होता है जहां यीशु मसीह की बातें होती हैं। हालेलुया। आज आपको और मुझको प्रभु कहता है अपने हाथों को उठाइए और आज खुदा से मांगिए। आइए, ये समय होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने अपने हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा, तेरा बंदा हूँ। मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जाने अनजाने में भी अगर हमसे कोई भूल हुई है, गलती हुई है, प्रभु हमें क्षमा कर और होने दे पिता कि हम तेरे नाम से हम तेरे नजदीकी तक पहुंचने पाए। हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। जैसे हिरनी पानी के लिए
प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए। प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे चाहता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए। प्रभु यीशु मसीह उनके बेटे को आशीष देना और होने देना मेरे प्रभु, उनकी जिंदगी में प्रभु आपका नाम जलाल पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं बहन अनीता भारद्वाज के लिए। प्रभु उनके परिवार के अंदर आप अपनी शांति, सुख और चैन को देना। बहन अनीता, प्रभु यीशु आपके ऊपर महिमा को बरसाए। आज जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जब आप प्रभु की बातों को मानते हैं, तो प्रभु भी आपके लिए वो सारी चीजों को करेंगे। प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आपके बेटे शुभम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना करते हैं शुभम अपनी जिंदगी में सदा आगे बढ़ता जाए, वो सफल हो और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं बहन विजेता के लिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विजेता को एक गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिले। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु बहन विजेता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं और उनकी जिंदगी में प्रभु ये गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से उनको मिलने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आंटी रजीना के लिए, प्रभु उनके ग्रैंडसन ब्रायन के लिए जो 5 साल के हैं। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं ब्रायन के लिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु मसीह हम दुआ करते हैं प्रभु ये बच्चा बोल नहीं सकता, वो 5 साल का हो चुका है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप और मैं मिलकर प्रार्थना करें कि उनका बेटा, उनका पोता ब्रायन जो 5 साल का है, वो इसी समय प्रभु यीशु के नाम से वो बोलने लगे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, उसका मुंह खुल जाए, उसकी थ्रोट खुल जाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु आपका पवित्र लहू उस बेटे के होठों पे लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि वो प्रभु यीशु की महिमा के लिए बोलने लगे। हालेलुया। हम एक बड़ी गवाही को सुनने पाए। मेरे पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं बेटे ब्रायन के लिए कि खुदावन यीशु मसीह वो बच्चा बोलने लगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आइए मिलकर गाएं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी बातों से। मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ मेरे प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं तेरे कदमों में आता हूँ और बहन आशा डंगवाल को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी बेटी को हिम्मत दे प्रभु, अपनी बेटी आशा डंगवाल को ताकत दे मेरे प्रभु।
हो मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आज जबकि उन्हें अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, जिनका कोई नहीं होता उनका परमेश्वर होता है, जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका परमेश्वर होता है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर आशा डंगवाल के लिए कि प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में पूरी हो। आप पिता परमेश्वर इस बेटी को सहारा देना, हे मेरे परमेश्वर बहन आशा डंगवाल को आप सहारा देना। मैं दुआ करता हूँ बहन शांति लाखरा के लिए। ओ हालेलुया, शांति लाखरा, प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं उनकी जिंदगी में प्रभु आपकी महिमा हो, उनकी जिंदगी में प्रभु आपके नाम का एक वो जलाल जो खुदावन यीशु मसीह हम सब एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु, वो सब कुछ आपकी जिंदगी के द्वारा बहन शांति को मिलने पाए। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं बहन शांति को, उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा एक सच्चाई वाली जिंदगी मिलने पाए, उनको उद्धार मिले, अनुग्रह मिले। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन अमिता सेतिया के लिए, उनके बेटे का एग्जाम है प्रभु, हम दुआ करते हैं उनके बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छा होने पाए मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि दुनिया की कंडीशंस अच्छी नहीं है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारी संतानों को, इस जनरेशन को पिता परमेश्वर आपकी सख्त जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे बेटे और बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग नौकरी ढूंढते हैं प्रभु उनको नौकरी मिले, जितने बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं प्रभु, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या उनके एग्जाम्स होने वाले हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको अच्छे नंबर से पास कराइएगा प्रभु, उनको पढ़ने लिखने की हिम्मत और ताकत दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुशील सुमन साहू के लिए कि वो परमेश्वर के साथ चलने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, भाई सुशील सुमन साहू के लिए हम प्रार्थना करते हैं शैतान उनको रोकने ना पाए प्रभु, सर से लेके पांव तक हम ब्रदर सुशील को आपके लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में आपकी स्तुति महिमा के मार्ग खुल जाएं और प्रभु ये बेटा आपकी सेवा करने पाए। हम दुआ करते हैं बहन अलीशा पीटर के लिए जिनके शरीर के अंदर स्टोन है। ओ हालेलुया यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह ओ तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से आपके लहू को बहन अलीशा पीटर के शरीर पे लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता कि उसका स्टोन जो उसके शरीर में उसे तकलीफ देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो स्टोन दूर हो जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं बहन सुमन सहोटा के लिए और उनके बेटे एनोश के लिए दुआ करता हूँ। बहन सुमन को खुदा आप आशीष देना प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से छू लीजिए, उनके बेटे एनोश को खुदावन अपने हाथों में ले लीजिए मेरे प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन सुशीला गोम्स के लिए, प्रभु आप उनकी तबीयत को अच्छा करना, जो उनकी जिंदगी में अकेलापन है, जो पिता परमेश्वर कमजोरी है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मेरे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ बहन शांति लाकरा की बेटी के लिए, उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर जो गठिया की प्रॉब्लम है वो खुदावन यीशु के नाम से दूर हो जाए।
ओ हालेलुया। प्रभु अपनी चंगाई को दे। आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग के शरीर में कहीं भी दर्द है, आज प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देने पर है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देने पर है। आज प्रभु से मांगिए, प्रभु आपके जीवन में शांति को देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चे बहुत तरक्की पाएं। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपको बहुत बहुत तरक्की दे और आप प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं। जब तक हम जिंदा हैं, ऐसे ही प्रभु की स्तुति करते रहें, आराधना करते रहें। और परमेश्वर ने कहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात तू इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाइबल पढ़िए और एक साथ परिवार के साथ दुआ करिए। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो। टिल देन, गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।